आज जिस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ इस पे आपको पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम 70-80 चैनल्स के ऊपर, मेन स्ट्रीम सहाफ़ियों के यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, मेन स्ट्रीम वेबसाइट्स के ऊपर और मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया स्पेसेस के ऊपर कोई एक भी कमेंट्री, एक भी वीडियो नहीं मिलेगी उसकी। मैं पाकिस्तान की अथॉरिटी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है तो फिर वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसको मीडिया पर दिखाने पर पाबंदी क्यों है? या फिर मीडिया से सवाल करना चाहिए कि क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अगर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा होगा कि पूरे का पूरे इलाके के लोग सड़कों पर होंगे और वो नारे बुलंद कर रहे होंगे और लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकलेंगे, तो आप तब भी उसको कवर नहीं करेंगे? बड़ी अजीब सी बात है। ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलते हैं, फेसबुक के ऊपर चलते हैं, गालियां दी जाती हैं, कहा जाता है बैरूनी ताकतों के आलाकार हैं, कहा जाता है डीप स्टेट ने छोड़े हुए हैं, कहा जाता है कि कोई एजेंडा है जिस पे ये काम कर रहे हैं, कहा जाता है कि फतवेबाजी करो इनके ऊपर। तो इस सब को फेस करने के बावजूद हम यही कहेंगे कि बात वो करनी चाहिए जो मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स में ना हो रही हो। अदरवाइज़ क्या फ़ायदा इधर भाषण देने का आप सबको? कोई भी नहीं। फिर तो आप वही टीवी खोल के देख लें, आपको मिल जाएगा रोज़ का जो पका के दिया जा रहा है। तो जहाँ पर ये नारे लग रहे होंगे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ पर जो मसले की शिद्दत है वो कितनी ज़्यादा होगी। पाकिस्तान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी तक पूरे पाकिस्तान में बिजली के बिल को लेकर हंगामा मचा हुआ था। वहां पर जगह जगह पर धरना प्रदर्शन किए जा रहे थे, हड़तालें की जा रही थी, जिसके बाद अब नया एक मामला सामने आया है जो कि अब तक जो है वहां की मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा दबाया जा रहा है और वहां की सरकार द्वारा दबाया जा रहा है। किसी भी तरह से, किसी भी सूरत से ये नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर इसे प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। और चूंकि ये एक ऐसा मामला है जिसके चलते इनकी बहुत बड़ी बदनामी होने वाली है पूरे विश्व स्तर पर, तो इसलिए ये इस मामले को दबाए ही रखना चाहते हैं। लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इससे खुद इनका ही नुकसान होने वाला है। तो ये जो मामला निकल कर आया है, ये मामला जो है कि गिलगित बलूचिस्तान में जो है इस समय दो समुदाय शिया और सुन्नी जो है आमने सामने खड़े हुए हैं, एक दूसरे को मारने काटने के लिए वो तैयार खड़े हुए हैं और धरना प्रदर्शन चालू है। चक्का जाम है, रोड जाम है, सब चीजें ब्लॉक कर रखी है इन दोनों समुदायों ने। और ये सारा कुछ जो वहाँ पर हो रहा है उसका कारण है एक वहाँ के सोशल एक्टिविटिस्ट थे जिनका नाम है शेख बाकिर अल हुसैनी, जो कि वहाँ के शिया समुदाय के एक सोशल एक्टिविस्ट थे और उन्होंने शिया समुदाय के लिए काफी कुछ किया है। वहाँ पर उन्हें काफी प्रोटेक्ट किया है शिया समुदाय को हमें, तो ये हमेशा उनके लिए आवाज उठाते थे। लेकिन अब एक नए कानून के तहत वहाँ की सरकार ने उन पर एक फर्जी कह सकते हैं मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके चलते उन्हें जो है अरेस्ट करना है और उन्हें जो है जेल में निरुद्ध करना है। तो इसके बाद से वहाँ की शिया समुदाय ने उन्हें जो है अरेस्ट करने के लिए, रोकने के लिए जो है सड़कों पर उतर आई और उनको अरेस्ट करवाने के लिए सुन्नी समुदाय जो है वो लगी हुई है कि उनको अरेस्ट किया जाए। और इस तरह से वहाँ पर एक भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है। सब कुछ जो है वहाँ पर बाधित है और कब वहाँ पर दंगा भड़क जाए, कब ये दोनों समुदाय एक दूसरे काटने पर आतुर हो जाए, कब एक दूसरे को जान माल का नुकसान पहुंचाने के लिए जो है ये काम करने लगे, ये अब कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद वहाँ की सरकार सुस्त पड़ी हुई है और जो है पाकिस्तानी सरकार उस विषय पर कोई बात नहीं करना चाहती है, न ही वहाँ कोई समझौता कराना चाहती है। जो कुछ है अब पब्लिक के हाथ में है ऐसा लग रहा है, जिसके चलते अब वहाँ की शिया समुदाय जो है वो बार बार कह रहे हैं कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कारगिल का रास्ता खोल दीजिए, हमें भारत में मिलने दीजिए। और इस तरह से ये भी लगता है कि हो सकता है कि ये बहुत जल्द गिलगित बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के हाथ से निकल जाए। अगर ये दंगा भड़का तो जरूर है कि पाकिस्तान के हाथ से गिलगित बलूचिस्तान जाने वाला है। तो देखिए पूरा मामला क्या है, देखने के लिए वीडियो पर बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एक हफ्ते पहले स्कर्दू के एक लोकल शिया क्लरिक हैं शेख बाकिर अल हुसैनी, जो बड़े पॉपुलर है वहाँ पे शिया कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि बहुत सी रिलीफ एफर्ट्स में भी वो हिस्सा लेते हैं। इसके साथ साथ फ्रेश वाटर का जो मसला है स्कर्दू के अंदर पीने के साफ़ पानी का, उसको हल करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स को लीड कर रहे हैं। तो सेनेट से एक बिल पास होता है जिसके बाद उस बिल के तहत शेख बाकिर अल हुसैनी पे एक FIR दर्ज होती है और उस FIR के बाद क्या होता है, कहा यह जाता है कि उन्होंने ब्लास्फेमी की है। ठीक है, अब ये सारा कुछ कब हो रहा है आप ये देखिए, ये सारा कुछ हो रहा है जड़ांवाला वाक़े के होने के 10 दिन बाद, जिस पर IG पंजाब साहब कह रहे हैं कि बैरूनी ताकतें इन्वॉल्व थी। असल में हमें पता चल गया दोबारा ये मसाइल नहीं होंगे। ये याद रखो, अगर रास्ते में कोई गलत वाकया हो गया तो मौला अली को जरब लगी, तुम्हारे पैरोकारों ने मारी, लेकिन मौला ने जिन जिन को जरब मारी ये भी याद रखो, हम उसके पैरोकार हैं। फिर तुम्हारी तरफ से एक जरब आई तो 2 जरब हमारी तरफ से भी आई। कोई
अमन उस टाइम कायम होगा जब हमारी जिंदगियां महफूज होंगी। जिधर हमारी जिंदगी महफूज नहीं है तो दूसरे की भी नहीं होगी। तो आप तमाम से मेरी गुजारिश है, ये जेलगढ़ चौक उस टाइम तक नहीं खुलेगा जिन सरकारी दलालों ने आगा बाकिर अल हुसैनी, एक हुसैनी सादात फर्जंद ज़हरा पे पर्चा कटा, वो सामने आए। वो सहूलतकार भी हमारे अपने लोग हैं। कोई चिलास का मौलाना इधर नहीं आया। मेरी तरफ से दी गई मौलाना फरमान वली पे अभी तक दरखास्त पे अमल क्यों नहीं होता? तुम लोग अंदर बैठे हुए काली बेड़े भी सहूलतकार हो। अगर तुम लोग इसी तरह सहूलतकारी करते रहोगे, नहीं जाना हमने पंजाब, नहीं जाना हमने सिंध। अगर तुम्हें तकलीफ है इस मुतनाज़ा खित्ते के शहरी को तुम अपने मुल्क में आने के लिए रास्ते में टाउट पैदा कर तो दारुल तांगिर कोहिस्तान तक हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में। खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता, हम करगिल की तरफ जाएंगे। ये रोड उस टाइम तक नहीं खुलेगा। अभी हमारे तमाम जवान बुजुर्ग इन सब से मैं मशावरात करूंगा। और हमारा मीडिया इस पर बात ही नहीं कर रहा, ना कोई बोलने दे रहा है। तो होता इस तरह से है कि FIR दर्ज होती है और उस FIR के दर्ज होने के बाद चलास और द्यामर का जो रीजन है, जहाँ थोड़ी शिया कम्युनिटी से हट के जो सुन्नी मेजॉरिटी है वो दिखाई देती है आपको। इसके अलावा अपर कोहिस्तान का जो इलाका है वहाँ एहतजाज शुरू हो जाता है। लोग सड़कों पर आ जाते हैं, वो कहते हैं बाकिर अल हुसैनी को गिरफ्तार करो, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू गो होम। ये सड़कें हम ब्लॉक रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कराकरम हाईवे को ब्लॉक कर देते हैं और बाबूसर रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है। अस्तोर रोड भी ब्लॉक हो जाती है उसके रिस्पॉन्स में। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा मखदूश है और इसको अगर हम ये कहें कि क्या ये फ़िरका वाराना तसादुम है, ये सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर शिया सुन्नी के बीच एक लड़ाई नज़र आ रही है, एक बहुत गंभीर तसादुम नज़र आ रहा है। और जो कानून सेनेट से पास हुआ है कुछ दिन पहले, उसके तहत उनको इतनी सज़ा मिलेगी। जैसे ही वो FIR काटी जाती है तो गिलगित बल्तिस्तान की शिया कम्युनिटी उठ खड़ी होती है और वो ये सवाल करते हैं, बल्कि वो ये जवाब देते हैं, वो उस बिल का और उनके खिलाफ काटी जाने वाली FIR का ये जवाब देते हैं कि फौरी तौर पर ये जो पर्चा दर्ज किया गया है इसको वापस लिया जाए। तो एक तरफ धरने शुरू हो जाते हैं बाकिर अल हुसैनी के अरेस्ट के लिए और दूसरी तरफ स्कर्दू के अंदर या दूसरे इलाके जहाँ पे एक मेजॉरिटी शिया कम्युनिटी की हम देखते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आप गिरफ्तार करके दिखाएं। अब आप डायनामिक्स देखें कि 39% शियाज हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और 27% तकरीबन सुन्नीज़ हैं, 18% इस्माइलीज़ हैं। इस डिस्पैरिटी के साथ अगर एहतजाज आमने सामने आवाम आ चुकी है, जिसमें मैंने फुटेजेस देखी हैं जो आपको नहीं दिखाई जाती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि फिर वही बात कि वो लोकल मसला आपका तो नहीं है। हज़ारों नहीं लाखों लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। अच्छा, इस तसादुम के पीछे ये जो FIR काटी गई, इसके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि ये हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत वक्त की तरफ से काटी गई है। तो इस बिना पर वहाँ पर जो मुजाहरे हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो हुकूमत के खिलाफ भी हो रहे हैं। अब जिस बिल की हम बात कर रहे हैं वो बिल सेनेट में पास हुआ है और इसके ऊपर जो पाकिस्तान का मीडिया है उसमें इसकी ये खबर बड़ी तफसीली तौर पर शाया हुई जब बिल पास हुआ। एक कदम की दूरी पे हैं मैस वायलेंस के और तारीख़ भी यही कहती है कि ये इस खित्ते में पहली बार नहीं हो रहा। तमाम बीमारियों की जो जड़ है पाकिस्तान की, ज़ियाउल हक साहब, उस दौर में ये शुरू हुआ था। ठीक है, आपको याद होगा 1988 के अंदर 400 शिया अफराद का कत्ल किया गया था, जेनोसाइड जिसको कहते हैं, और वो ज़िया साहब की कानून साजियों के बाद हुआ और उसमें ये हुआ कि वो बस्तियों की बस्तियाँ काट दी उन्होंने। ठीक है, इसके अलावा भी दीगर वाक़यात 2012 के अंदर हुए जिसमें बसों से उतार के ज़ायरीन को मारा, तकरीबन 60 कैजुअल्टीज़ 2012 में हुई थी। और इसके अलावा जो रिएक्शनरी फोर्सेस बनी थी ज़िया के दौर की कानून साजियों के नतीजे में, जिसमें सिपा साहबा से लड़ने के लिए TNFJ तहरीक नफाज फ़िक़्ह जाफरिया बनी, इसके अलावा सिपाही मोहम्मद बनी, उससे जो टेंशन्स थी वो गिलगित तक पहुँच गई, जो कि मेजरली एक पीसफुल खित्ता था, लेकिन छोड़ा नहीं हमने। कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने कोई 17 जनवरी 2023 को सहाबा कराम और उम्महातुल मोमिनीन और इनके हवाले से तौहीन पर उम्र कैद की सज़ा का बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया और इसमें यह है कि जो सज़ाएं हैं उसमें इजाफ़ा कर दिया गया उस बिल की जो मंजूरी दी गई। इसको पेश करने वाले जमात इस्लामी के रुकन मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने इसको पेश किया था और
इससे पहले भी ये कानून पाकिस्तान में मौजूद था, लेकिन सजाएं जो थी वो कम थी। क्योंकि छोड़ना तो नहीं है, हर एक को हमने वही बनाना है जो कि हम खुद हैं, और कोशिश पूरी करनी है कि हर पीसफुल कम्युनिटी को भी रेडिकलाइज करने पे मजबूर कर दें। वो भी ये सोच लें कि हमसे अब कोई और सलूशन नहीं निकल रहा। और इन रैलियों के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो वहाँ पे एहतजाज इस वक्त हो रहा है स्कर्दू के अंदर और जगहों पे, वहाँ पे नारे क्या लग रहे हैं कि फिर कारगिल खोल दें आप। अगर आपने ये करना है हमारे साथ, आप कारगिल खोल दें फिर। तो इसके बाद अब तक जो है वो सूरत हाल ये है कि वहाँ पे टूरिस्ट फंस जाते हैं। 1-2 दिन के लिए धरना ख़त्म हुआ, दोबारा शुरू हो गया। वहाँ फ़्लाइट्स डिस्टर्ब हो चुकी हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही, वहाँ पे टूरिज़्म बंद पड़ा हुआ है। और आप दुनिया भर को ये बेचते हैं कि ये ख़ित्ता हमारे पास है जहाँ पे टूरिज़्म करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आएंगे, और इनके अवाम के साथ आप ये करते हैं सिर्फ। उन सज़ाओं को बढ़ा दिया गया, उसमें पास कर लिया गया जो कानून। उसकी जो शिकें हैं वो ये हैं कि जो इस तरह की कोई तौहीन करेगा, या वो जो तौहीन है वो लिख कर की जाए, वो बोल कर की जाए, वो नक्श की सूरत में, यानी कहीं पर कुछ ऐसा बना दिया जाए, कुछ पेंट कर दिया जाए, किसी भी सूरत में अगर कोई ऐसी बात की गई जिससे किसी को भी ये लगा कि ये जो है वो सहाबा के ख़िलाफ़ या जो मजहबी शख्सियात है उनके ख़िलाफ़ बात किसी ना किसी तरीके से भी जा रही है, तो उसकी जो सज़ा पहले थी वो 3 साल थी, लेकिन उससे बढ़ाकर कम से कम 10 साल या उम्र कैद कर दी गई। अगर हम वज़ीरिस्तान की बात करें, दीगर इलाकों की बात करें, तो वहाँ भी मिनरल्स, तो वहाँ पे जो वसाइल पड़े हुए हैं वो हमें बहुत प्यारे लगते हैं। गवादर की बात करें तो डीप सी पोर्ट बड़ा प्यारा लगता है, स्टेडियम बड़ा प्यारा लगता है। लेकिन गवादर की बात करनी हो, बलूचिस्तान की बात करनी हो, एक्स फाटा की बात करनी हो, या गिलगित की बात करनी हो, ये तमाम खूबसूरतियाँ दुनिया को बेचने के बाद वहाँ के मुकामी अफराद के मसाइल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हमने वो सॉल्व करने हैं। वो चाहे एहतजाज करें, एक दूसरे को मरने मारने पे आ जाएं, वहाँ पे हम लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकते, वहाँ पर उनको जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर सकते। अब ये लाखों लोग जो सड़कों पे बैठे हुए हैं, ये सिर्फ एक कदम दूर हैं सेक्टेरियन वायलेंस से। दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही है, दोनों तरफ से इश्तियाल अंगेज़ी जो है वो उसको फेस करना पड़ रहा है आम आवाम को। और परेशान कौन है? वहाँ स्टूडेंट फंसे हुए हैं, वहाँ टूरिस्ट फंसे हुए हैं, वहाँ हज़ार किस्म के मसाइल खड़े हो गए हैं। राशनिंग नहीं है लोगों के पास, खाने का सामान नहीं पहुँच रहा, क्योंकि वो और सूबों के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्कोर्स में है ही नहीं, डिबेट ही नहीं हो रही, बात ही नहीं हो रही, किसी को इल्म ही नहीं है क्या हो रहा है वहाँ पे। अच्छा, फिर इसे काबिल ज़मानत से नाकाबिल ज़मानत, यानी पहले बेल हो सकती थी, लेकिन उसके बाद इसको ऐसा बड़ा जुर्म बना दिया गया कि इस पे बेल भी नहीं हो सकेगी। फिर अदालत से जो वारंट जारी होते हैं उसकी बजाय इब्तिदा में ही वारंट गिरफ्तारी जारी करनी। अदालत से पहले समन जारी किया जाता है ना किसी के खिलाफ या किसी के नाम, लेकिन उसके बजाय सीधे सीधे वारंट गिरफ्तारी ही जारी करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दानिस्ता नादानिस्ता या किसी के गलत इल्ज़ाम लगाने पर भी, किसी का अगर कोई अपना कोई बदला लेने के लिए किसी के ख़िलाफ़ कोई गलत इल्ज़ाम लगाता है, तो तब भी, जैसा कि बहुत ज़्यादा होता है, ये हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, तो उस सूरत में भी ये तमाम सज़ाएँ जो हैं वो उस शख्स को मिलेंगी। तो तकरीबन 1 साल में 25 लाख टूरिस्ट गिलगित जाता है, तकरीबन 500 मिलियन का आप रेवेन्यू कमाते हैं, और आप इसको बढ़ाने की बात करते हैं और कर क्या रहे हैं वहाँ पे। तो रिपीटेडली हमने इस तरह की सेक्टेरियन टेंशन्स को सॉल्व करने की बजाय और ख़राब की है। वहाँ के जाके आवाम से आप पूछें, जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं उनसे भी पूछें कि उनकी ज़मीनें उनको क्यों बेचनी पड़ती हैं, ज़मीनें ख़रीदने का प्रोग्राम कैसे बन गया। मेरी पिछली वीडियो गिलगित के ऊपर जो मैंने पिछले साल बनाई वो देख लीजिए आप। खालसा सरकार से लेके आज तक की तारीख़ बताई है, उसको रिपीट करना मकसद नहीं है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि असल पाकिस्तान, जो कि पंजाब के 1-2 शहर और कराची किसी हद तक और इस्लामाबाद है, उसके अवाम को पता चले कि इतने बड़े ख़ित्ते के अंदर क्या हो रहा है, कि वहाँ लोगों के गले सूखे हुए हैं कि किसी भी वक्त हमारे घरों में घुस के अगर वायलेंस शुरू हो गया कौन बचाएगा हमें। ये वो लोग हैं जिन्होंने कारगिल की जंग में अपने बच्चों को मरवाया वहाँ भेज के। ये वो लोग हैं जिन्होंने फ़ौज की फ्रंट लाइन्स में जाके शहादतें पेश की हैं, और जब वो वल्नरेबल हैं तो उनको बचाने के लिए कोई भी नहीं आ रहा। नेगोशिएशन होती है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा अगर पीछे से मैलाफाइडी इंटेंशन है। पंजाब के अंदर जो वाक़यात हुए हैं उसके ऊपर आईजी पंजाब साहब कहते हैं बैरूनी ताकत असल में थी पीछे, जड़ावाला वाक़े के पीछे। क्रिश्चियंस के चर्चेज़ असल में बैरूनी ताकत ने जलाए हैं, ये जवाब दिया उन्होंने, और कहा है कि आइंदा नहीं होता,
क्योंकि हमें पता चल गया कौन कंस्पिरेटोरियली ये सारा कुछ करवा रहा था, हर चीज़ में साजिश।